नमस्कार, मैं बप्पी राय और आप देख रहे हैं मैं बस्तर। इस वक्त मैं जिस रोड में खड़ा हूँ, जिस मार्ग में खड़ा हूँ, यह अबुझमाड़ को चिढ़ता हुआ बनता हुआ एक रोड है जो कि बारसूर से होते हुए राजनांदगांव जाता है, या यूँ कहे बारसूर से होते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के गृह जिला दुर्ग तक होके जाता है। इस मार्ग बनने से एक फ़ायदा है कि लगभग दुर्ग तक पहुँचने के लिए, दंतारा से होते हुए दुर्ग तक पहुँचने के लिए हमको लगभग 250 किलोमीटर का कम सफ़र तय करना पड़ेगा, 250 किलोमीटर कम चलना पड़ेगा। मार्ग बन रहा है, मार्ग की तारीफ मुख्यमंत्री ने कई बार किया और इस मार्ग बनने से वाकई में यहाँ के क्षेत्रवासियों और आसपास के ज़िलों के क्षेत्रवासियों को काफ़ी राहत का मिलेगा। लेकिन इस मार्ग के बारे में आपको बताऊँ कि ये जो मार्ग है एवोब में बन रहा है, यानी कि इसकी लागत अगर 100 रुपये है तो लगभग 150 रुपये में इस मार्ग का निर्माण करवाया जा रहा है। लेकिन इस मार्ग में भ्रष्टाचार इतना ज़्यादा है जिसकी कल्पना आप नहीं कर सकते हैं। इस मार्ग के निर्माण में लगभग इस रोड को बनने के लिए दंतारा से धौराई तक 6 कैंप है और हर कैंप में 200 से अधिक जवान तैनात है और सभी के सभी जवान इस रोड को सुरक्षा देने के लिए लगे रहते दिन रात 24 घंटा। कई जवानों ने अपनी शहादत दी, कई जवान ब्लास्ट में मारे गए, कई जवान नक्सलियों की गोली के शिकार हुए, शहीद हुए। लेकिन इन नक्सलियों से ज़्यादा अगर ख़तरनाक कोई है तो ये भ्रष्टाचार करने वाले ठेकेदार और बस्तर को लूटने वाले लोग हैं, जिसका एक जीता जागता उदाहरण आपको दूंगा कि आप ये जो रोड देख रहे होंगे, यहाँ पे एक पुलिया बन रही है। पुलिया में आप देख रहे होंगे पूरी तरीके से जंगल के लकड़ियों का इस्तेमाल किया गया है। जंगल को काट कर इन लकड़ियों का इस्तेमाल सेंटरिंग के लिए किया गया है। इस रोड के बारे में आपको दिखाऊंगा, यहाँ पे एक डाइवर्सन बना हुआ है। इस डाइवर्सन के लिए भी सरकार के द्वारा ठेकेदारों को पैसा दिया जाता है। जो एस्टीमेट होता है, एस्टीमेट जो बनता है, उसमें भी इस डाइवर्सन के लिए लागत स्वीकृत रहती है, एक पैसा निर्धारित दर स्वीकृत रहती है। उसके बावजूद भी यहाँ पे गुणवत्ताहीन निर्माण कार्य चल रहा है। यहाँ पे कुछ स्थानीय युवा भी हमारे साथ है, मौजूद है। हम उनसे पूछेंगे कि किस प्रकार की इस रोड को आप देख रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रिकेश्वर राणा है। क्या करते हैं आप? मैं स्थानीय युवा हो। तो एक बात बताइए, जो पुलिया बन रहा है, पुलिया से आप कितना संतुष्ट हो? मैं बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हूँ जिस तरफ से बन रहा है। ये तो जितना लागत है उससे भी तो ये पूरा भ्रष्टाचार सब निर्माण हो रहा है। जितना भी जंगल के लकड़ियों को काट कर इसमें सेंटरिंग का बनाया जा रहा है। ठेकेदार पूरा लापरवाही कर रहे हैं और जैसे गांव वाले कोई आते हैं लकड़ी उकड़ी के लिए तो उनको फॉरेस्ट वाले भगा देते हैं और बाकी ऐसे ठेकेदार पूरा चार का पेड़ और सागौन का पेड़, सरगी का पेड़ काट के यहाँ पर देख रहे होंगे कि आप कि क्या हाल कर दिए हैं इन लोग। पूरा जंगल काट दिए, पूरा जंगल काट दिया किनारे किनारे से पूरा। सिर्फ एक ही पुलिया है कि और भी पुलिया है? बहुत सारे पुलिया में किया गया है। सब पुलिया में यानी कि हजारों की तादाद में पेड़ कटे? हाँ, हजारों की तादाद में। पेड़ कहाँ से कहाँ से काटते हैं जंगल का पेड़ को? यही सड़क किनारे किनारे जितने भी पेड़ सबको काटा जाता है। तो विरोध नहीं करते आसपास के गाँव वाले लोग या कुछ लोग? वो इन लोग बोलते हैं कि फॉरेस्ट वाले से हम लोग पूछ लिए हैं बोल के। फॉरेस्ट वाले से पूछ लिए हैं तो कोई दिक्कत नहीं ये सब करके। जब गांव वाले मनाते हैं तो उनको फॉरेस्ट वाले भगा देते हैं, लकड़ी के लिए फॉरेस्ट वाले भगा देते हैं। हमारे साथ दूसरा युवा है, क्या नाम है आपका? जोगेश्वर नाग हूँ, मैं स्थानीय युवक हूँ। बताइए, ये जो रोड बन रहा है, जो डाइवर्सन है, इस टाइप का जो रोड बन रहा है, इसके बारे में बताइए क्या है? ये तो पहली बारिश में जब ठेकेदार जो बनाया था तो पहली बारिश में बह गया, तो अभी ठेकेदार को सोचना चाहिए कि तमाम इस सब के लिए पैसा आता है। हमने भी कहीं देखा है, ऐसी सुना भी है ग्राम सभाओं में कि तमाम चीज़ों के लिए पैसा आता है। तो ठेकेदार इस सब को सूझबूझ लेना चाहिए और फिर से निर्माण कर देना चाहिए। जो कि बाहर से मतलब नारायणपुर से बारसूर आ रहे हैं, बारसूर से नारायणपुर जो है आवाजाही कर रहे हैं, उन लोगों के लिए जो है रोड बना देना चाहिए। तो बरसात के समय ये रोड चालू रहता है कि बंद हो जाता है? अब इस स्थिति में तो रोड बंद ही रहेगा। रोड भी कहाँ से ला रहे हैं? ये तो पूरा आसपास से खोद के ही बना रहे हैं। किसी का खेत का खोद रहे हैं तो खेत वाला मना कर रहा है तो पहाड़ को खोद रहे हैं। ऐसे में क्या है, फॉरेस्ट विभाग भी जो है इसके और आवाज़ नहीं उठा रही है। अगर ग्रामीण आवाज़ उठाते हैं तो फॉरेस्ट विभाग बोलती है कि हमसे पूछ लिए हैं, पूछ के खोदाई कर रहे हैं। लेकिन मुरुम की जगह तो पूरा मिट्टी डाला हुआ दिख रहा है पूरा। हाँ, ये तो पूरा मिट्टी है। पूरा पहाड़ को खोद दिए? पूरा पहाड़ को खोदे हैं। और जंगल जो लकड़ी जो सेंटिंग प्लेट है, इसका इस्तेमाल कहाँ से हो रहा है? ये तो पूरा यहीं से हो रहा है, जंगल से हो रहा है। और वो भी तो बस्तर में खास जो आदिवासी होते हैं, चार जो पहल होती है, चार की एक कीमती पहल है जो बस्तर में जाना जाता है।
4 की पेड़ को जो काटना भी एक तौर से देखा जाए तो गैर कानूनी है। फिर भी ठेकेदार और फॉरेस्ट विभाग की जो लापरवाही से जो है ये पेड़ भी कटे जा रहे हैं। कितने कटे होंगे पेड़ लगता है? पेड़ तो बारसूर से लेकर दौड़ाई तक लगभग करोड़ों कटे होंगे। नहीं करोड़ों तो नहीं है, लगभग 10 कटे होंगे क्योंकि रोड में भी उग चुकी थी। साइड से अलग से काटे तो रोड की चौड़ाई के हिसाब से देखा जाए तो उस हिसाब से करोड़ों पेड़ सब मिला के 4 ही पेड़ नहीं बोल रहा हूँ, और भी पेड़ होते हैं बस्तर के जंगल में, तो ये सब मिला के जो है बहुत सारा पेड़ कट चुके हैं। आप भी स्थानीय युवा है? आप भी स्थानीय युवा है? मैं स्थानीय नहीं हूँ, हाँ। मैं बेंगलुरु में सचिव रहा हूँ। अच्छा आइए ना। हाँ, तो मैं वहाँ सातदार में थोड़ा काम था मेरा पंचायत का, उस काम से आया था और मेरे को पता चला कि इधर एक बाजार होता है, तो चलो जाए हमारे जो अति संवेदनशील एरिया है वहाँ पे बाजार होता है कड़ेनार करके गांव में, तो वो काफ़ी रोड खराब है, तो फिर भी अपन अपना मोटरसाइकिल पे गए। मोटरसाइकिल तो जाएगी लेकिन 4 चक्का का दिक्कत। 4 चक्का यहाँ कहाँ से जाएगा, पूरे रोड की ऐसी तैसी है। अच्छा आप तो सचिव हो, एक बात बताइए, ग्राम पंचायत में भी जो निर्माण होता है उसके कुछ नियम कानून होते हैं। होते हैं। सेंटिंग प्लेट अगर जंगलों से आप नहीं काट सकते, अगर पुलिया बना रहे हैं, मुड़ुम अगर लाना है तो ग्राम पंचायतों का परमिशन का जरूरत रहता है। इस रोड में ऐसा कुछ हो रहा है, दिख रहा है? यहाँ कहाँ से परमिशन लेंगे, वो तो किसी से तो पूछे तो नहीं होंगे अभी तक में, है ना? हाँ, नहीं तो पूछे। तो ये बहुत गुणवत्ता विहीन निर्माण कार्य हो रहा है। बहुत बहुत बहुत, यानी कि है ना? तो बस्तर के आदिवासी को चला जा रहा है कुल मिला के। चला जा रहा है, रोड के ऐसे तैसे करोड़ों रुपए का ये रोड होगा, तो वो गुणवत्ता से बनना चाहिए ना। अगर रोड का निर्माण का लागत मान लिया जाए 2 करोड़ रुपया है, तो इसमें खर्चा अगर बात किया जाए तो आप चौंक जाएंगे, कम से कम 20 करोड़ से अधिक हो जाता है। उसका सिर्फ सीधा एक कारण है कि इस रोड में निर्माण में जो 1200 से अधिक जवान लगते हैं उनको भी वेतन इसी रोड के निर्माण में सुरक्षा देने के लिए लगता है। स्थानीय ग्रामीणों ने कहा कि आसपास के इलाकों के पूरे 4 के पेड़ नष्ट हो गए, महुआ के पेड़ नष्ट हो गए, इसका जवाबदेही कौन होगा? सरकार बिल्कुल शून्य है इन इलाकों में, ठेकेदार अपने मनमानी से जो चाहे कर रहा है, कोई बोलने वाला नहीं, कोई सूद लेने वाला नहीं है। सिर्फ एक कारण, एक तर्क देते हैं कि इतना संवेदनशील इलाका है, इस रोड को बनाने में हमारी जान का खतरा है। लेकिन एक बात तय मान लीजिए, इन नक्सलियों से भी ज़्यादा अगर खतरनाक कोई है तो ये ठेकेदार है जो बस्तर के लोगों का शोषण करते हैं।